नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शनल आंसर की के आने के बाद सभी अभ्यर्थियों ने, जिन भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई है, उन आपत्तियों के लगने के बाद कितने प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। जी हाँ मित्रों, कितने प्रश्नों पर बोनस मिलने वाला है और कब तक परिणाम आ जाएगा इस रीट का। और अगली हम बात करेंगे कि अब इस ऑप्शनल आंसर की के बाद क्या कट ऑफ करने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात है कि कितने प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपने देखा होगा कि जैसे ही ऑप्शनल आंसर की आई है उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो माइनस हुए हैं। किसी के 4-5 नंबर माइनस हुए हैं, किसी के 5-7 नंबर माइनस हुए हैं और किसी के 2 या 3 नंबर माइनस हुए हैं, लेकिन माइनस अवश्य हुए हैं। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जो नंबर हैं वो प्लस हुए हैं। और उनमें हम बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स जो हैं 110 से 113 के बीच में आ रहे हैं, वो अभ्यर्थी जो हैं उनके 1-2 नंबर जो हैं प्लस हुए हैं। बाकी अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं जिनके 120 के आसपास भी मार्क्स हैं, वो सभी के मार्क्स माइनस हुए हैं। 2 से 3, अब एवरेज मार्क्स 3 से 4 नंबर माइनस सभी के हुए हैं। ठीक है, तो इस माइनस होने की वजह से कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हम बात कर लेते हैं। पर इससे पहले हम बात करेंगे कि कितने प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। तो मित्रों, आपत्तियां तो काफी प्रश्नों पर लगी हैं, और लेकिन बोर्ड जो है वो किन प्रश्नों की आपत्तियों को सही मानता है, कितने प्रश्नों को वो डिलीट करता है या बोनस देता है, वो बोर्ड पर निर्भर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लगभग, अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर बोनस अवश्य मिलेगा। 100% कह सकता हूं मित्रों मैं कि 3 से 4 प्रश्नों पर जो है बोनस अवश्य मिलेगा। ये आप 100% मान के चलिएगा। 100% है ये कि 3 से 4 प्रश्नों पर बोनस अवश्य मिलेगा, यानी कि, और ये सभी को मिलेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये, अगर आपके कोई कंफ्यूजन है कि जिसने आपत्ति लगाई उसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को ये बोनस मिलेगा। यानी जिस भी अभ्यर्थी के मार्क्स इस समय 120 हैं तो कम से कम 3 प्लस करके चलिएगा। 123 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 से 4 नंबर का बोनस सभी को मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, परिणाम कब तक आएगा। तो मित्रों, परिणाम की बात करें तो मेरा ये मानना है कि बोर्ड जैसे कि पहले करता आया है, बोर्ड इसकी जो फाइनल आंसर की है उसको बाद में जारी करेगा, उससे पहले परिणाम जारी करेगा। जी हाँ मित्रों, परिणाम जारी करेगा बोर्ड। और फाइनल आंसर की है वो जरूरी नहीं है कि बोर्ड जारी करे या ना करे, इस पर बोर्ड पर निर्भर करता है कि वो उसको जारी करता है या नहीं करता है। लेकिन मेरे को लगता है कि परिणाम आएगा और अब सीधा ही रीट का परिणाम आएगा, और बहुत जल्द, यानी आप कह सकते हैं कि नवंबर लास्ट तक, यानी इस महीने के लास्ट तक आपको ये परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराना चाह रही है। तो आप देख, नवंबर अंत यानी नवंबर लास्ट जो है तक ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बारे में निश्चिंत रहिएगा कि परिणाम नवंबर अंत तक आ जाएगा। अब हम बात करें कि कट ऑफ। मैंने मित्रों एक वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर, लेकिन इसमें बहुत सारे मित्र जो थे उससे सहमत नहीं थे कि क्या कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मित्रों, मैं एक आपको बात बता दूं कि कितनी कट ऑफ, मैंने वो कट ऑफ नहीं बताई थी। असलियत में मैंने आपको कहा था कि सेफ स्कोर है। मैंने वो सेफ स्कोर बताया था कि यदि इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हैं, लेकिन आप उसको कट ऑफ से समझ रहे थे। यहाँ पर मैंने उस समय भी कहा था कि जैसे एसएसटी में मैं बताया था कि 123 प्लस जो अभ्यर्थी हैं वो सेफ में हैं, और वो बात मैं अभी भी रख रहा हूं कि 123 प्लस अभ्यर्थी जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। यानी 123 मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं वो एसएसटी में, एसएसटी की हम बात कर रहे हैं, लेवल 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। लेवल 2 में एसएसटी और मैथ साइंस जो है ये 2 कैटेगरी है। एसएसटी में 123 वाला अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ है, उसका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, लेकिन हम कट ऑफ की जब बात करें तो कट ऑफ में, क्योंकि देखो मित्रों 90-10 का जो रेशो है इसका फर्क पड़ेगा। यानी 90-10 का जो ये रेशो है, किसी की ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज्यादा है और 1-2 नंबर उसके रेट में कम है, तो यहाँ पर आप इसमें फर्क आएगा। और मैं इस कट ऑफ को यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि जनरल कैंडिडेट जो है, जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 120 यदि नंबर आ रहे हैं जनरल के, तो उसका सिलेक्शन
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 120 नंबर वाला जो है जनरल में वो यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद अदर कैटेगरी वाले जो है वो अपना देख लीजिएगा। जैसे ओबीसी 1 नंबर कम रहेगी, है ना, और सभी कैटेगरी जो है दो नंबर कम करके अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया एक मोटे मोटे रूप में कि जनरल कैंडिडेट 120 पर यदि है तो वो सेफ है, यानी 120 वाला कैंडिडेट जो है वो दौड़ में है। और अगर आपके 122 23 नंबर आ रहे हैं, 123 नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम साइंस मैथ वालों की बात करें तो साइंस मैथ में जो है मार्क्स अच्छे होते हैं, क्योंकि एसएसटी के बजाय साइंस मैथ में अच्छे मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में भी इनकी अच्छी परसेंटेज होती है। तो मैं इनको कहूंगा कि जनरल कैंडिडेट का अगर 125 मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। 125 मार्क्स यदि जनरल कैंडिडेट के हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर हम दौड़ में हम बात करें, क्योंकि ग्रेजुएशन का इसमें फर्क पड़ेगा, तो 123 या 22 कह सकते हो, 122 से 23 वाला जो अभ्यर्थी है वो भी इस दौड़ में बना हुआ है। तो जनरल कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी कैटेगरी की कट ऑफ। तो ये कट ऑफ तो मैंने बताई थी लेवल सेकंड की, ठीक है मित्रों। तो लेवल सेकंड की कट ऑफ ये रहेगी। अब हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट जो है, लेवल फर्स्ट में कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाने की पूरी संभावनाएं हैं यदि बीएड वालों को शामिल करते हैं। तो यदि बीएड वाले यहाँ पर शामिल होते हैं तो कट ऑफ निश्चित तौर पर ज्यादा जाएगी। और निश्चित मानिएगा मित्रों, अगर बीएड वाले शामिल होते हैं तो ये कट ऑफ 123 से 125 के आसपास रहेगी। देख लेना मित्रों, 123 से 125 रहेगी, यानी इससे कम नहीं जाएगी। 123 से कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इतनी कट ऑफ तो रहने वाली है, इससे ज्यादा जा सकती है, ठीक है, यदि बीएड वालों को शामिल करते हैं। यदि बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं, तो जनरल की बता रहा हूं मैं, यदि बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं तो ये कट ऑफ जो है 118 से 120 के आसपास आकर टिक जाएगी। यहां से ज्यादा ये कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि कट ऑफ जो है वो इतनी रहने वाली है। और यदि एसएसटी में आपके 120 मार्क्स हैं तो आप इस दौड़ में बने हुए हैं। यदि आपके मार्क 122-23 है तो निश्चित तौर पर आप सेफ हैं, इतना मान लीजिएगा। और साइंस मैथ में यदि 125 हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और यदि 122 हैं तो आप दौड़ में हैं, कट ऑफ में आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। और लेवल 1 के लिए मैंने बता दिया, अगर 123 से 25 अगर बीएड वाले शामिल करते हैं तो इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है, इससे ज्यादा रह सकती है, कम नहीं रहेगी। लेकिन यदि बीएड वालों को शामिल नहीं करते तो 118 से 120 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है मित्रों। तो यही था आज के वीडियो में। आपको कट ऑफ और पूरा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके सभी सवालों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।